तो आपने देखा कितनी वृहद तैयारियां चल रही हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, दरअसल बस तैयार ही हैं और वो बताएंगे आपको कि उनके कार्यकाल के दौरान ही इस प्रस्तावना पर कैसे विचार किया जा रहा था और किस तरह से नए संसद भवन की तैयारियां हो रही थी। आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार जानकारी देंगे और बताएंगे आपको कि दरअसल क्या क्या बदलाव इस नए संसद भवन में हो सकते हैं। इसके साथ साथ केसी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, मीनाक्षी जरा ये तो बताइए कि अंदर क्या है, क्योंकि अंदर की बात ही तो सबसे बेहतर है। आज की तारीख को अजय जी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आज की तारीख बहुत ही ऐतिहासिक तारीख होने जा रही है। क्योंकि आज के दिन आज से ठीक अगर हम कहें कि 2022 में जब हम पार्लियामेंट की खबरें सुनाएंगे तो वो बिल्डिंग कुछ और होगी, वहाँ की तस्वीरें कुछ और होगी। आपको बताते हैं क्योंकि अब अंदर की तस्वीरें हमारे पास हैं। लोकसभा किस तरह की होगी, इसकी डिज़ाइन की तस्वीरें सरकार ने रिलीज कर दी हैं और नई संसद की लोकसभा 876 सीटें होंगी इसमें, और इसमें सिटिंग अरेंजमेंट भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की डिजाइन में किया गया होगा। कलर कॉम्बिनेशन भी अभी आपको शायद कुछ ऐसा ही दिखाई देगा कि ये फीलिंग आपको वैसे देगा। वहीं अगर संसद की राज्यसभा की बात करें तो कुल 384 सीटें इसमें होंगी और इसका सिटिंग अरेंजमेंट राष्ट्रीय फूल कमल की तरह नजर आएगा। अगर ये आप चैम्बर देखें तो ये राज्यसभा का चैम्बर है और ये आकृति आप देखिए, कुछ आकृति उसी तरीके की नजर आती है, कमल के फूल की तरह की। और इन तस्वीरों में लोकसभा की लॉबी को भी दिखाया गया है। ये लॉबी पुरानी संसद के मुकाबले कई ज्यादा भव्य नजर आती है। आप गए होंगे, आपने तस्वीरों में देखा होगा, ये लॉबी पुराने के मुकाबले बहुत ज्यादा भव्य है। इसे बहुत स्पेशली डिजाइन किया गया है। आप तो खैर ये लॉबी देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितना वास्ट डिफरेंस है पुरानी लॉबी में और अब की लॉबी में। खैर वो ऐतिहासिक है, उसकी अपनी एक महत्ता है, लेकिन ये आधुनिक है, अत्याधुनिक है। इसी तरह से नई लोकसभा के लाउंज को भी आप देखिए, जो पिछले के मुकाबले बहुत ही अलग नजर आता है। ये लाउंज पहले से ज्यादा बड़ा है, पहले से ज्यादा भव्य है और पहले से ज्यादा स्पेशियस है। यहां पर बैठकर सांसद एक दूसरे के साथ चाय पर चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, नई संसद की लोकसभा कुछ इस तरीके की दिखेगी कि नई संसद की लोकसभा 876 सीटों वाली होगी, जिसमें हमने पहले आपको जानकारी दी। सिटिंग अरेंजमेंट भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की तरह होगा, ये डिजाइन किया गया है, ये हमने सबसे पहले आपको दिखाया। और वहीं हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोर के पक्षी के साथ साथ ये घोड़े के नाल की तरह भी नजर आती है, लाइक एन हॉर्स, लेकिन उसे शुभ माना जाता है दरअसल। जी बिल्कुल बिल्कुल। और नई संसद की राज्यसभा भी कुछ इस तरह की नजर आएगी। नई संसद की राज्यसभा में कुल 384 सीटें होंगी और इसका सिटिंग अरेंजमेंट राष्ट्रीय फूल कमल की तरह नजर आएगा। एक बार फिर से हम दोबारा ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब तो इस पर चर्चा तभी होगी जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी आप ये तस्वीरें देख लें। लोकसभा के स्पीकर के कॉन्फ्रेंस रूम का डिजाइन अब क्या होगा वो अब आपके सामने रखते हैं। लोकसभा के स्पीकर के ऊपर पूरे सदन को चलाने की जिम्मेदारी होती है और उसे सभी पार्टीज के नेताओं से बात करनी होती है, इसलिए लोकसभा के स्पीकर की मीटिंग रूम को भी नए तरीके का डिजाइन दिया गया है। ये देखिए, वो डिजाइन अब आपके सामने है और ये लोकसभा के स्पीकर के ऑफिस की डिजाइन की तस्वीरें। अब आप देखिए स्पीकर का ऑफिस किस तरीके का होगा। ये भी पहले से बड़ा नजर आता है, पहले से ज्यादा सुंदर नजर आता है। तो आप सुमित्रा जी से, अजय जी जब बात करेंगे तो आप उन्हीं से पूछेगा कि ये नया डिजाइन उन्हें कितना पसंद आता है। दरअसल इसकी शुरुआत उनके टेन्योर में ही हुई थी जब वो स्पीकर थी। सुमित्रा महाजन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित्रा महाजन जी, आपने जो सपना देखा था, या यूं कहें कि आप जैसे तमाम लोगों ने जो मिलकर ये सपना देखा था, आज वो हकीकत बनता दिख रहा है। आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहला सवाल तो ये, और उसके साथ साथ ये क्या ठीक वैसा ही है जैसा आप लोगों ने प्लान किया था, जो आपकी परिकल्पना थी? एक बात तो आज बहुत ही आनंद हो रहा है, क्योंकि मैंने भी कई सारी वो समस्याएं खुद महसूस की। सालों साल से पार्लियामेंट में थी, लोकसभा में आती जाती थी जी। और तब बैठने को लेकर के कई सारी समस्या आती थी। एक बेंच के ऊपर हम 7, 8, 9 लोग कई बार बैठते थे, तीसरी बेंच पे, चौथी बेंच पे बैठने वाले लोग, ऐसा भी होता था। फिर ऐसा लगता पूरे एक साथ सब लोग आए तो बहुत भीड़ जैसा लगती थी कि कैसे बैठे, किसी को बीच में से ना हो जी, तो लांग के जाने के लिए भी बीच में तकलीफ होती। कई सारी हमने जो छोटी छोटी बातें महसूस करी और तभी से मन में था कि इसमें कुछ बदलाव आना बहुत जरूरी। तो मैं जब स्पीकर बनी तब तो मेरे सामने और समस्याएं खड़ी हो गई।
और उस समय मन में बात आई थी नहीं इसको बदलना पड़ेगा, जैसे हेरिटेज बिल्डिंग। अब ये हेरिटेज बिल्डिंग बन गई तो छोटे छोटे काम करने में कई बार तकलीफ आती जी। वो बताऊंगी तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बनेगी, लेकिन तब से मन में बात थी कि एक नया संसद भवन तो आधुनिक सुविधा जिसको हम दे सकेंगे। सुमित्रा जी, आपके साथ एक बार इंटरव्यू में आपने मुझसे कहा था कि जो नई संसद की परिकल्पना की जा रही है वो दरअसल हम अपने इतिहास को पीछे नहीं छोड़ रहे बल्कि उसे साथ लेकर एक नए भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आपकी ये बात मुझे आज इसलिए याद है क्योंकि आज शायद हम वाकई में एक नए भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ये बात कैसे आप लोगों के जहन में आई कि इतिहास को भी साथ रखेंगे और भविष्य को एक साथ लेकर आगे चलेंगे? नहीं, ये तो आवश्यक है। देखो, अपना इतिहास, उसमें भले ही कुछ गलतियां हुई हो, कोई अच्छा भी किया, ये सभी कुछ बातें हैं, ये हमारे साथ ही जाती है, हम चाहे तो भी इसको नहीं छोड़ सकते हैं। और इसलिए अब इतिहास को भूलना भी नहीं चाहिए। आगे की बात, ये इतिहास को पढ़ना तो आवश्यक है। तो हमारा पुरानी वो सब चीजें साथ में लेके ही हम जाएंगे। जो पुरानी सुविधाएं अगर जैसे सांसदों को मिलती थी, जो भी कल्पना की होगी, वो साथ में जाएगी जी। तो वहां संसद भवन में आप देखो कि एक हमने ये भी बनाया हुआ है, लाइब्रेरी बिल्डिंग में है, कि वहां पुरानी चीजें सहेज के रखी हुई है, वो भी साथ में जाएगी। तो ये सब चीजें साथ में जाना ही है, जाना भी चाहिए। और मैंने देखा अभी जो उनका मैंने भी ये देखा, क्योंकि जिस समय हम प्रयास कर रहे थे, हम तो जगह निश्चित करने में लगे थे और कहा था कि इसका आगे बनना चाहिए, किस तरीके से बने। यहाँ तक हम आए, हमने जगह भी 2 जगह सोची थी। इसमें आज की जो वर्तमान जगह है वो भी हमने उसमें ध्यान दी थी कि यहाँ भी बन सकता है, ताकि दोनों भवन आपस में कहीं ना कहीं जुड़े रहे। ये भी सोचा था। एक थोड़ा दूर की भी जगह हमने देखी थी और उस पर मीटिंग हमारी हो चुकी थी। हमारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, शायद मैं गलत नहीं हूं तो वेंकैया जी, हमारे आदरणीय वेंकैया जी जो आज राष्ट्रपति, वो उस समय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। हमारे आनंद कुमार जी आज हमारे साथ नहीं है, वो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे। और हम उन्होंने बैठकें भी करी थी, अधिकारियों के साथ बैठकें हुई थी, कौन सी जगह रहेगी, क्या करेंगे क्या नहीं, यह प्राथमिक बातें हमने कई बार की। और आज ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से भव्य रूप से सोचा जा रहा है, इसमें पुरानी चीजें तो रहेगी। मेरे अपने काल में मुझे याद है, मैंने संविधान की जो किताब है, जो मूल किताब है, वो और थोड़ी आगे लाइब्रेरी में और थोड़ी आगे लाके रखी थी। अब ये मुख्य में रहेगी, ये एक प्रमुख बीच में रहेगी, आते जाते लोग देखें। मन में मेरे बात थी ही, और मैंने उसकी जो कॉपियां हमने निकाली थी, मैं लोगों को भेंट स्वरूप भी देती थी। जो खरीदते थे वो खरीदते थे, मैं भेंट स्वरूप देती थी कि ये हमारा सुमित्रा जी है। एक और सवाल था जो मैंने उस इंटरव्यू में आपसे पूछा था, क्योंकि उस वक्त लोकसभा और संसद के नए निर्माण की बातें चल रही थी। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस वक्त भी आपत्ति की थी, आज भी ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि हम हेरिटेज को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये आपत्तियां अपने आप में सही हैं? देखो, ये तो अपने घर में होता है। मैंने महसूस किया जब हमारा भी पुराना मकान इंदौर में 100 साल पूरे हो गए करीब, उसके हमने उसको जाके नया कुछ रूप दिया। तो होता है, जो घर में पहले से रहते हैं तो उनको लगता है नहीं जो है वो ठीक है, क्यों बदल रहे हो। और ये तो हम पढ़ते ना, ये पीढ़ी का फर्क तो रहता है। कुछ लोग उस दोनों पीढ़ियों को अच्छे तरीके से जोड़ते हैं, और कई बार ये पीढ़ियों का संघर्ष तो होता, घर घर में होता है। आपने भी महसूस किया हो कि नहीं, दादाजी कहेंगे नहीं ये ऐसा ही रहने दो जो था। अब आगे नया अगर पोता आया है, उसको कुछ लगता है नहीं मुझे कुछ तकलीफें आ रही है, इसमें परिवर्तन होना, तो ये होता है। तो कई लोग जरूर थे कि क्या फर्क पड़ेगा, है अच्छा है, पुरानी है। और बात तो सही है कि ये हमारी स्वतंत्रता जब भारत को मिली तब से हम इसमें बैठ रहे हैं, तो परिवर्तन नहीं होना। ये परिवर्तन आवश्यकता अनुसार और नई तकनीक, बिल्कुल जैसे आपने सुमित्रा जी बिल्कुल सही कहा, ये परिवर्तन आवश्यकता है। ये परिवर्तन नए भारत का प्रतीक है। ये परिवर्तन हमारे बढ़ती अर्थव्यवस्था और हमारी दुनिया की पहुंच है। आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी
इंडिया टीवी पर वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस विशेष कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। आनंद जी से भी समझेंगे कि पुराने और नए संसद भवन के बीच का फर्क एक पत्रकार कैसे देखेगा। बन रही हमारे साथ।